लोकसभा चुनाव चल रहा है। एनडीए पार्टी की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि इस बार उनकी सरकार बनेगी। वहीं दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है वो भी दावा कर रही है कि इस बार उनकी सरकार बनेगी। बाकी जनता मालिक है, जनता बताएगी कि 4 जून को क्या होगा। क्या फिर से मोदी आएंगे या इस बार बदलाव होगा? क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम आसिफ हुआ। हाँ, और क्या लग रहा है, बदलाव होगा या मोदी ही रहेंगे इस बार? देखिए, इस बार तो जहाँ तक बात है तो देश के तमाम 135 करोड़ जनताओं ने इस बार पिछली सरकार को नकारा है और इस बार जो है कि देश में गठबंधन की सरकार यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, मोदी को नकार दिए, क्यों? मोदी जी क्यों नहीं नकारेंगे? जहाँ युवाओं नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। अभी मतलब 15 साल से लगातार प्रधानमंत्री जी बने हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, और 10 साल और अभी तक कोई रोजगार नहीं दिए। युवा जो पढ़ लिख के हैं, जब तक आप रोजगार नहीं देंगे तो फिर उसको नौकरी कैसे मिलेगा? आप बताइए, ना रोजगार है, ना नौकरी है, ना कुछ आप कर रहे हैं। सिर्फ देश में जिस तरीके से तमाम जनता के साथ महंगाई की मार पड़ रहा है, तो ऐसे में नहीं लग रहा है कि मोदी सरकार जो है कि इस बार सत्ता में आने वाली है। महंगाई की मार बोल रहे, जब मोदी आए थे 14 में तो नारा था अब नहीं सहेंगे महंगाई की मार, फिर से एक बार मोदी सरकार। देखिए, तो चुनाव का भाषणबाजी है, तो चुनाव देना तो उनका काम है। अब की बार मोदी सरकार, ये तो उनका भाषण है, वो जाने। लेकिन देश के तमाम जनता ने जिस तरीके से इस बार दिल से माना है कि इंडिया गठबंधन को सरकार बनाना है, तो निश्चित तौर से इस बार जो है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इस बार बदलाव होगा तो ही नौजवानों को नौकरी मिलेगा। अगर बदलाव नहीं होगा तो इस बार भी भूल जाइए, जो पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, जो हम सब हैं, पढ़ लिख के दर बदर घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, तो इसी तरह हाल हो जाएगा पूरे देश के नौजवानों के साथ। रोजगार के मुद्दे पे इस बार वोटिंग करेंगे आप? जी बिल्कुल, रोजगार के मुद्दों पे इस बार हम वोटिंग करेंगे, क्योंकि रोजगार ही हम लोग पढ़ लिख के युवा, अगर रोजगार ही नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? आप पढ़ाई किए हैं? देखिए, हम बीटेक किए हैं हरियाणा से, IITM से, और आज हम वहीं कॉलेज ही जा रहे थे, लेकिन हमारे भाई का कल एग्जाम है स्टेट का, तो हम यहाँ पे रुक गए हैं। तो वही बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, बदलाव बहुत जरूरी है। अगर देश में बदलाव नहीं होगा तो फिर नौकरी के लिए आप भूल जाइए कि नौकरी मिलने वाला है। चलिए, और भी यहाँ पे युवा, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ ये बताइए? मेरा नाम घनश्याम मंडल है। कहाँ के हैं? बिहार के हैं कि कहीं और के हैं? ना, मैं बंगाल से आया हूँ। बंगाल से आए हैं? ममता बनर्जी CM। ममता बनर्जी CM। क्या लग रहा है, मोदी रहेंगे कि कोई और? तो मुझे तो पता नहीं, लेकिन तो चुनाव तो मोदी के ही चाहिए। तो मेरे बंगाल में हालत बहुत खराब है। बंगाल का हालत बहुत खराब है, इसलिए तो मैं बिहार में तो एग्जाम देने भी आया है। अच्छा, बिहार में आए रोजगार के लिए एग्जाम देने। क्या नाम हुआ भैया? हम नहीं समझ। अच्छा, नहीं समझ में, भाषा नहीं समझ रहा है। वो हिंदी नहीं जान सकते। अच्छा, हिंदी नहीं जान। क्या नाम हुआ भैया? अरुण कुमार। कहाँ से है? बिहार से ही हूँ। बिहार से ही है। क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, माहौल किसका है? माहौल इस बार बदल जाएगा। बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। मोदी को बदल देंगे? हाँ, बदल जाएंगे। क्यों क्यों इतना नाराज क्यों है? हम नाराज नहीं है, तो? मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब अब मोदी जी को भी 10 साल हो गए यहाँ पे, तो कुछ अलग होना चाहिए, बदलना चाहिए। बिहार में कहाँ से? बेगूसराय। क्या वहाँ का माहौल है? वहाँ के माहौल के हिसाब से तो मतलब मोदी जी के सपोर्ट में नहीं है हम, बिहार की जनता वहाँ पे कुछ अलग करना चाहती है, बदलाव चाहती है। बिल्कुल बदलाव चाहती है। 10 साल हो चुके हैं, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। अब मोदी जी के 10 साल के कामों को कैसे देखते हैं? मोदी जी ने 10 साल बिहार के लिए तो कुछ किया नहीं है। 40 में से 39 जीत के गए। हाँ, 40 में 39 लेके गए थे, उस समय लेके गए थे जब बिहार को लग रहा था, उनसे उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने उस उम्मीद पे कुछ किया तो नहीं। बिहार के लिए तो कुछ नहीं किया, भले उन्होंने देश के लिए कुछ किया हो या अपने गुजरात के लिए किया हो, बिहार के लिए तो कुछ भी नहीं किया। हम कह रहे हैं कि बिहार में पिछली बार 1 सीट रह गई थी, इस बार 40 में 40 जीतेंगे। अब कहने के लिए तो कोई भी कुछ कहेगा, मैं भी बोल दूंगा कि मैं कल PM बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना। बिहार की जनता ने, बिहार की जनता 40 में 39 दिए थे। हाँ, दिए थे, कुछ नहीं हुआ। हाँ, बिहार में पिछली बार 40 में से 39 सीट दिया था। एक्सपेक्टेशन था मोदी जी आएंगे, कुछ करेंगे, बिहार के लिए कुछ करेंगे, बिहार की जनता के लिए करेंगे, बिहार के यहाँ के लोगों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। ना यहाँ रोजगार को बढ़ावा मिला है, ना यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज हुआ कुछ। बार बार मोदी बिहार आ रहे हैं, देखिए बिहार से कितना तो केवल बिहार आ रहे हैं ना, उनका प्यार है, बस केवल बिहार के आने जाने का प्यार है उनका। बस यहाँ पे आना है, उनको बोल देना है, 2-4 बातें ऐसे बता देनी है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने यहाँ वो कर दिया, वहाँ वो कर दिया। बिहार में क्या क्या ये नहीं बताते ना कभी। बिहार में क्या क्या ये बताया उन्हें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जनता नाराज है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ? अब्दुल गनी अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल से। बंगाल से यहाँ आए हुए हैं। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का, लोकसभा चुनाव का? परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए, मोदी नहीं चाहिए? नहीं, एकदम से परिवर्तन चाहिए। 10 साल के कामों को कैसे देखते हैं मोदी के? अगर काम को गुनाएंगे तो फिर बदलाव क्या जरूरत है? बदलाव का किया ही नहीं है, इसलिए तो
कोई काम ही नहीं किए हैं। हमारे नज़र में से जो चाहिए था परिवर्तन वो तो नहीं हुआ ना। वो नहीं हुआ। क्या नाम हुआ? नरेश नाम ना। किन मुद्दों पे सर वोटिंग कर रहे हैं? अब देखिए वोटिंग तो हो ही गया है, 4 तारीख कर का दिया है? वोटिंग कर दिए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड का। हाँ, क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा कि नहीं देखिए होगा? इंतजार है 4 तारीख का, हाँ। जो होगा उसी दिन पता चलिए चलेगा। चलिए, जनता के बीच थे और अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे, सबसे हमने बातचीत की और जाना कि 4 जून को क्या होगा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि बदलाव होगा या फिर मोदी ही रहेंगे। धन्यवाद।